बहुत-बहुत स्वागत है आपका। जी, हानिया जी का शुक्रिया। बहुत-बहुत स्वागत है। जी। तो सबसे पहले तो शो शुरू करने से पहले सभी से मेरी गुज़ारिश है कि वीडियो को लाइक कर दें। अभी 128 लोग देख रहे हैं। इतने तो यार कम से कम लाइक होने चाहिए जितने लोग देख रहे हैं। ठीक है? बाकी जब जैसे-जैसे आप लोग लाइक करते जाएँगे वैसे-वैसे और लोग भी हमारे साथ जुड़ते चले जाएँगे। तो लाइव में अगर किसी के कुछ सवाल भी होंगे, हानिया जी से भी कोई सवाल है तो वो भी कवर हो जाएगा। बाकी जो कि हमारा छोटा-सा लाइव टेस्ट होता है, हमारे मोमिन भाइयों की तसल्ली के लिए, वो हानिया जी का एक टेस्ट होगा। हानिया जी कोई भी सूरा वगैरह जो भी आपको याद हो, आप सुना सकती हैं। जी, मैं सूरह नाज़ सुनाऊँगी। हुँ, हुँ, हुँ। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। कुल अऊज़ु बिरब्बिन नास, मलिकिन नास, इलाहिन नास, मिन शर्रिल वसवासिल खन्नास, वल्लज़ी युवस्विसु फ़ी सुदूरिन नास, मिनल जिन्नति वन नास। हुँ। चलो ठीक है, सबको तसल्ली हो गई होगी, इनके पीछे से अज़ान की भी मेरे ख्याल से आवाज़ आ रही है, हाँ, तो हाँ, और ज़्यादा मग़रिब की तसल्ली हो अज़ान जाएगी। हो रही है। चलिए बहुत बढ़िया। ठीक है, तो अब मैं चाहूँगा कि आप अपनी बचपन से लेकर अब तक की कहानी हमें बताएँ, कि कैसे एक बिलीवर अब एक एक बिलीवर से अब मतलब जो जो आपका गॉड था वो चेंज हो गया। फिर जी, कुछ सवाल रहेंगे मेरे, उसके बाद शो के लास्ट में आपके जो भी सवाल हैं, उनका हम आंसर करेंगे। जी, तो ठीक हुँ, है। So I come from a very moderate Indian family. मेरी फैमिली ना एक्सट्रीमली कंजर्वेटिव है और ना ही बहुत लिबरल। हुँ, बचपन से भी हमें नमाज, रोज़ा, कुरान तो सिखाया गया था, लेकिन कभी भी ऐसा प्रेशराइजिंग एनवायरनमेंट नहीं था कि कंपल्सरी करना ही है, पढ़ना ही है करके। हुँ, मेरे मॉम और मेरे मॉम साइड की फैमिली बहुत रिलीजियस है, वो बहुत प्रैक्टिस करते हैं। लेकिन मेरे डैड साइड उतना नहीं प्रैक्टिस करते एंड मेरे डैड ने हमेशा मेरी एजुकेशन को प्रायोरिटाइज़ किया है एंड वो हमेशा से सपोर्टिव रहे हैं और वो मेरे मॉम जितना भेदभाव नहीं करते कि लड़के को ऐसे रहना चाहिए और लड़की को डिफरेंट वे में बिहेव करना चाहिए। हुँ, तो सब कुछ नॉर्मली ही जा रहा था एंड मेरे हाई स्कूल खत्म होने के बाद मैंने खुद से इस्लाम को और ज़्यादा प्रैक्टिस करना शुरू किया क्योंकि मेरे मॉम भी बहुत ज़्यादा रिलीजियस थे। हुँ। तो मैं हाई स्कूल के बाद से हमेशा 5 वक़्त की नमाज़ भी पढ़ना शुरू किया मैंने। ऐसा देन उनका उनके मतलब ऐसा वो चाहती थीं कि आप करें या उन उनकी खुशी के लिए आपने खुद से ऐसा स्टार्ट किया? मैंने उनसे इंस्पायर होके स्टार्ट किया था इंस्पायर होकर, और ओके। मैं हुँ, हाँ, और मेरे एक नेबर भी थे, वो कंप्लीटली निकाबी थे। मतलब वो अपना फेस भी नहीं दिखाते थे एंड वो हुँ, वंस इन अ व्हाइल रेगुलरली इस्तिमा भी करते थे। तो मैं अच्छा। उनके घर में जाती थी, इस्तिमा सुनती थी, तो मेरा ईमान और पक्का होता था। हुँ, एंड मैंने उनका देख के ना मैंने ये भी डिसाइड कर लिया था कि अब मैं कॉलेज खत्म हुए के बाद अ, मैं भी पर्दा करना शुरू कर दूँगी। हुँ, इतना इतनी हद तक मैं इंडोक्ट्रिनेटेड हो गई। फिर मैंने अच्छा। सोचा अब मुझे कुरान भी ट्रांसलेशन के साथ पढ़ना शुरू करना चाहिए। तो मैंने पढ़ना भी शुरू किया, लेकिन मुझे तब डिटेलली पढ़ने का नहीं आता था। मुझे तफ़सीर का तो क्या का मतलब क्या होता है वो मुझे नहीं पता था। जस्ट हुँ, ऐसे ही इंग्लिश में पढ़ा करती थी मैं। हुँ, हुँ। ऐसे ही बीत गए 3-4 साल बीत गए अच्छा, और मैं मुझे थोड़ा-सा आपको कभी भी रोक के 1 सेकंड के लिए मैं आपको थोड़ा-सा रोक के यहाँ पर मैं लोगों को ये भी बता दूँ, जो हमारे और भी मोमिन भाई सुन रहे होंगे, उनको बता दूँ मैं ये बात। जब हम इस तरह से कुरान पढ़ना स्टार्ट करते हैं कि सिर्फ़ हम कुरान को लेकर चलें, उसको चाहे हम इंग्लिश में पढ़ें या हम उर्दू में पढ़ें, उसमें जो वैसी गंदी बातें हैं, जैसे कि हम गुलामी के ऊपर बात करें,
तो उसमें इंग्लिश में आता है राइट हैंड पोसेस। हम समझ ही नहीं पाते कि उसका क्या मतलब है, हम सोचते हैं चलो होगा ये भी कुछ, और हम उसे इग्नोर मार के निकल जाते हैं। लेकिन उन्हीं चीज़ को अगर हम थोड़ा-सा डिटेल में जाकर पढ़ेंगे तब हमें पता चलेगा कि वो क्या था और वो कितनी गंदी प्रैक्टिस थी। तो जनरली ऐसा हमारे साथ होता है कि हम उसे छोड़ते हुए निकल जाते हैं, हमें नहीं पता होता, मुझे भी बहुत टाइम तक नहीं पता थी ये बात। जी। जी, एग्ज़ैक्टली। हुँ, हुँ, तो मैं इंग्लिश में पढ़ा करती थी ना, तो मुझे सर्टेन वर्ड्स के मायने पता नहीं पड़ते थे। जैसा कि आपने कहा वो गुलाम लौंडे का, मुझे हुँ, भी वो पता नहीं चला। हुँ, वो उसमें व्हाट योर राइट हैंड प्रोसेस करके आता था ना, तो हुँ, हुँ, मैं जब सर्च करती थी उसका मीनिंग तो मुझे कुछ और ही आता था, लाइक हुँ, लूट का माल कहते हैं ना, तो आई थॉट हुँ। होगा कुछ, तो मैंने उसे इग्नोर करके मैंने माल-ए-गनीमत, पढ़ा। उसे लूट भी नहीं लिखते, वो माल-ए-गनीमत लिखते हैं। हाँ, हुँ, तो मैं अज़्यूम कर लेती थी कोई वेपन्स के और पैसे, जायदाद के बारे में बात कर रहे हुँ, होंगे करके मैं वो समझ के मैं भूल जाया करती थी। तो ऐसे ही हुँ, चलता रहा, सब कुछ ठीक था। मैंने कभी भी सोचा भी नहीं था कि अ, हमारे इस्लाम में कोई कमी भी हो सकती है और ये गलत भी हो सकता है। तो हुँ, कुछ जब मैंने सूरह निसा उर्दू में पढ़ना शुरू किया, मैंने इंग्लिश में पूरा भी पढ़ लिया था। जब मैं उर्दू में पढ़ना शुरू किया, तब मुझे और क्लियरली समझ में आने लगा। जब मैं सूरह निसा पढ़ रही थी, उसके थोड़े बहुत आयत थे ना, वो मुझे बहुत क्वेश्चनेबल लगे थे। हुँ, तभी मुझे वो गुलाम नबी का पता चला। मैं तो देख के इतना शॉक हो गई थी कि मैं वो देखने के बाद मैंने नमाज़ पढ़ना भी स्टॉप कर दिया था। तब से हुँ, मेरे दिमाग में क्वेश्चन्स आने शुरू हुए। और फिर मैं ऐसे ही वो 72 होर्स के बारे में, अब जब भी मुझे कोई चीज़ क्वेश्चनेबल लगती थी या फिर मुझे समझ नहीं आती थी, तो मैं यूट्यूब में या फिर ऑनलाइन कोई भी सोशल मीडिया में उसके जस्टिफिकेशंस ढूँढने जाती थी। हुँ, तभी मैंने वो 72 हुरों के जस्टिफिकेशन के वीडियोज़ देखी थी, तब मुझे आपका अकाउंट मिला। अच्छा, ओके। तब हाँ, तो वो वीडियो आप मैंने सबसे पहले देखा था आपका। तब मुझे एक्स मुस्लिम के कॉन्सेप्ट के बारे में भी पता चला। ओह! ऐसा भी होता है, लोग अपने मज़हब को छोड़ भी देते हैं करके मुझे तब पता चला। लेकिन फिर हुँ, भी तब भी मेरा ईमान डगमगाया नहीं था। मैंने सोचा आपका अकाउंट देख के शायद ये बंदे ने सही से नहीं समझा इस्लाम को। बेचारा हुँ, खुद तो जहन्नम जाएगा ही, 10 हुँ, साथ में दूसरों को भी ले जाएगा। करके मैंने अच्छा, सोचा था। हुँ, अच्छा। हाँ, गुमराही फैला रहा तो है ये तो, खुद भी गुमराह है, दूसरों को भी गुमराह कर रहा है। हुँ, या एग्ज़ैक्टली मैंने वैसे ही सोचा था। देन मैंने सोचा ऐसे सब चैनल्स एंड वीडियोज़ मुझे नहीं देखने चाहिए। अगर मैं देखूँगी तो मेरे में और डाउट्स आएँगे करके मैंने देखना बंद कर दिया। हुँ, देन जब मैंने कुरान और ज़्यादा पढ़ने की कोशिश करी, देन कुरान के साथ मैं देन मैंने हदीस भी पढ़ना शुरू किया। वहाँ हुँ, तो और भी ज़्यादा लाइक इनह्यूमन चीज़ें लिखी गई थी। हुँ, देन मुझे टेररिज़्म के बारे में पता चला एंड आयशा की शादी हुँ, उतनी कम उम्र में हुई थी करके पता चला। अच्छा। ये जी, सब आपने किसी तो उससे पूछने की कोशिश की किसी स्कॉलर वगैरह से? जी, मैं मद्रेसे में तो अब नहीं जाती, मैंने वो बहुत साल पहले ही जाना छोड़ दिया था। मैंने एक अच्छा, फ्रेंड से इस बारे में डिस्कस किया था। हुँ, ओके, वो फ्रेंड स्टार्टिंग में तो वो मानी नहीं, लेकिन उसने कहा मैं अपने मॉम से
खाला से पूछ के बताऊँगी क्योंकि उनके खाला एक मदरसे में पढ़ाते हैं। हुँ, उसने पूछा उसने आके हर एक चीज़ को जस्टिफ़ाई किया। जैसे हलाला को उसने कहा कि वो मर्द के लिए सज़ा है। अच्छा। हुँ। हाँ, हाँ, यही यही कहते हैं कि मर्द को सज़ा है हलाला। हुँ। और एंड हेलो? हुँ, हुँ, हुँ। बिल्कुल, आ रही है आपकी आवाज़ आ रही है। जी। हुँ। और इसका आयशा के लिए क्या कहा उन्होंने? उन्होंने कहा कि वो ज़माने में वो कॉमन था एंड वो अच्छा। टाइम पे लड़कियाँ बहुत जल्दी मैच्योर हो जाया करती थी और वो फिज़िकली बहुत जल्दी डेवलप हो जाया करती थी। फिर भी अगर वैसा सच रहा तो भी हुँ, एज डिफरेंस बहुत ज़्यादा है मोहम्मद साहब में भी, आयशा में। वो 9 साल की बच्ची है और ये 55 इयर्स के आदमी हैं। फिर हुँ, भी ये किस तरह से जस्टिफाई होगा करके मैंने उनसे पूछा। फिर भी शी वाज़ नॉट हुँ, एबल टू एक्सेप्ट द क्रिटिसिज्म। हुँ, ऐसे ही मैंने उससे बहुत बार बात की। फिर लास्ट में मैंने ही उससे बात करना स्टॉप कर दिया क्योंकि वो समझ ही नहीं रही थी। हुँ, एंड प्रोबेबली उनके मॉम ने शायद एडवाइस किया होगा कि मुझसे ना बात करे। हुँ। और क्योंकि भी तो बहुत सी शैतान। चीज़ें थी जो मुझे बहुत क्वेश्चनेबल लगी थी। हुँ, हुँ, जैसे हुँ। हस्बैंड अपने वाइफ को हाथ उठा के मार सकता है। हुँ। अगर उससे उसे उस चीज़ नाफ़रमानी का डर हो, सिर्फ़ डर हो केवल नाफ़रमानी का, तो इस हाँ बात पे जी, मर्द को इजाज़त है कि वो अपनी बीवी को पीट सकता है। हुँ, हाँ। और वो बिना पूछे दूसरी औरत भी ला सकता है। ऐसे-ऐसे चीज़ें ना मदरसे में बताया नहीं करते ये लोग, ना हुँ, इज्तिमा में बताते हैं। हुँ, हुँ, जो कुछ भी अच्छी चीज़ें हैं वो हाइलाइट करते हैं, जो बुरी चीज़ें हैं वो बताते ही नहीं हैं। हुँ, ओके, जी। जी, बताइए फिर क्या हुआ? फिर और किस तरह मुझे ये से भी क्वेश्चन आपको। था हुँ, हुँ, हुँ। हुँ, हुँ, मुझे ये भी क्वेश्चन था कि औरत की गवाही आधी क्यों है? हुँ, इसका तो मैंने इतना जस्टिफिकेशन ढूँढा ना, लेकिन मुझे कोई भी जस्टिफिकेशन रीज़नेबल नहीं लगा। हुँ। ज़ाकिर नाइक तो ये कहता है कि फाइनेंशियल मामले में क्योंकि औरत कमज़ोर होती है, इसलिए वो केवल फाइनेंशियल का उसका है। तो आपको लगता एंड है वो कि कहते हैं फाइनेंशियल कि मामले में औरतें कमज़ोर होती हैं? आपको लगता है ऐसा? जी, क्या फाइनेंशियल। उस हाँ, ज़माने में शायद होती होंगी, लेकिन हुँ, कुरान में कभी भी उन्होंने ये तो नहीं कहा ना कि ये रूल हमेशा के लिए नहीं है। हुँ। आज भी सब नहीं, लोग उसे उस ज़माने में उनकी जो बीवी थी, वो तो बहुत बड़ी बिज़नेस वुमन थी, तो वो फाइनेंशियल मामले में किस तरह से इस बात को फिट कर सकता है हाँ बंदा? जी, एग्ज़ैक्टली। हुँ। वो तो इतनी बड़ी मतलब उस समय मक्का की सबसे बड़ी बिज़नेस वुमन हुआ करती थी उस टाइम की। उन्हीं की वजह से मोहम्मद साहब को एक पहचान मिली थी। उन्हीं की वजह से स्टार्टिंग के लोगों ने इस्लाम एक्सेप्ट किया था। जी, तो ये तो बिल्कुल बेकार की बात है कि फाइनेंशियल मामलों में औरत एरर कर सकती है कुछ। तो ये ज़ाकिर नाइक का ना दोगलापन है अगर हम देखें यहाँ पे तो, और कुछ नहीं है। जी, आप कंटिन्यू करें अपनी स्टोरी, सॉरी। जी। और वो जो हूर्स होती हैं, उसका हुँ, डिस्क्रिप्शन भी कुरान में किस तरह किया गया है। जैसे एक आयत में आता है कि अब वो which they will get horse with full blossoms etc. वो सब ना मुझे बहुत जी। हुँ, हुँ, इंसानी फितरत लगी मुझे उसमें। हुँ, है ना? अल्लाह बिल्कुल। जन्नत का डिस्क्रिप्शन ऐसे दे रहा
डिस्क्रिप्शन देता है उसमें कुछ स्पिरिचुअल है ही नहीं। जैसे वो कहता है शराब की नदियाँ मिलेंगी, 72 हूर मिलेंगी जो गोरी होंगी हुँ, और कुछ भी नहीं है जन्नत में। स्पेशली औरतों के लिए तो कुछ भी नहीं है। हुँ, मुझे ये भी बहुत उन्हें क्वेश्चनेबल लगा। हुँ, उन्हें सरदार बनाया जाएगा ना, उनके हस्बैंड को जो वो मिली होंगी 72 तो उनका सरदार बनाया जाएगा उन्हें। हाँ, सही। मेरी फ्रेंड भी यही कह रही थी कि हम वो हमें स्लेव्स के सरका मिलती हैं, वो आपके हस्बैंड को नहीं दी जाएँगे अगर आप नहीं चाहेंगे तो, करके उसने अच्छा। जस्टिफाई किया था। हुँ, अगर वैसा है, तो कोई भी औरत नहीं चाहेगी ना, वैसे स्लेव्स ही नहीं चाहिए करके वो कह देगी। हुँ, 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 हुँ। वो भी मुझे बहुत इरेशनल लगा। ओके। और हुँ, मैंने जैसा मैंने पढ़ा, मुझे बहुत से ऐसे इंस्टेंसेस मिले, जिसमें मोहम्मद साहब अपने हिसाब से, अपने कन्वीनियंस के हिसाब से आयतें बना रहे हैं और बदल भी रहे हैं। हुँ, फॉर हुँ, एग्ज़ाम्पल जब एक आयत में आता है कि अल्लाह मोहम्मद साहब को अलाउ कर रहा है कि आपको कोई भी औरत एज़ अ गिफ्ट दे सकती है। हुँ। बिल्कुल, हाँ, उसमें आयत में आता है कि हमने आपके लिए हलाल की आपकी चाचा की बेटियाँ, मामा की बेटियाँ, इसकी बेटियाँ, उसकी बेटियाँ, ये वो हाँ, सब कुछ एग्ज़ैक्टली। हलाल कर दिया। उसके बाद फिर एक एक कंडीशन और दी और वो औरतें जो अपने आप को आपको गिफ्ट करना चाहें, हाँ, यानी हिबा करना सूरा चाहें, गिफ्ट अल करना अहज़ाब चाहें। वर्स 50 में लिखा है वो। हुँ, हुँ, हुँ। एंड मैंने बिल्कुल। एक हदीस पढ़ी थी जिसमें आयशा ने कहा था हुँ, लाइक आपका खुदा आपके ख्वाहिशों को पूरी करने में बहुत जल्दबाज़ी करता है करके। तब ना हुँ, मेरा शक और ज़्यादा बढ़ने लगा। और एक हदीस में ये आता है कि आपकी नमाज़ जायज़ नहीं होगी अगर आपके सामने कोई गधा, कुत्ता या औरत आ जाए। उसमें एग्ज़ैक्टली। भी आयशा ने कहा था हुँ, अ, औरतों को अपने एनिमल्स के साथ कंपेयर कर दिया। मुझे तो ऐसा लगता है कि आयशा समझ गए थे हुज़ूर हुँ। के झूठ को। बहुत सारे लोगों का तो ये भी मानना है कि आयशा ने ही ज़हर दिया था मोहम्मद को। वो समझ भी गई थी और बाद में उसने इसे ठिकाने भी लगा दिया। बल्कि शिया जो लोग होते हैं, उनकी किताबों में तो क्लियरली यही मेंशन है। उनका मानना है कि आयशा ने और उसने हफ्सा ने, इन दोनों लोगों ने मिलकर ज़हर दिया जी। था मोहम्मद को। हुँ, एंड जब हुज़ूर मारिया कित्तिया के साथ पकड़े गए थे, तभी तब भी ऐसा पढ़ने में ऐसा लगता है कि हुज़ूर अपने कन्वीनियंस के हिसाब से उनके वाइफ्स को डराने के लिए हुँ, आयतें रिवील कर रहे हैं। हुँ, लाइक कुछ लाइक अल्लाह कह रहा है कि अल्लाह हुज़ूर को तुमसे अच्छी वाइफ्स को दे सकता है। हाँ, 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 वो उसका किस्सा ये था कि जब इन्होंने बहुत ज़्यादा अपनी बीवियों पे एक्चुअली हुआ ये था कि जब ये पकड़े गए थे उसके साथ हाँ, में गुलाम के साथ में पकड़े गए थे। जी, जी। अब इसके बाद इनकी बीवी ने इन्हें बहुत जो भी पीटा हो या जो भी किया हो, उसके बाद फिर उसके बाद उसने इन्होंने कहा कि अच्छा चलो ठीक है मैं इसे अपने ऊपर हराम करार करता हूँ। इस गुलाम को आज के बाद मैं कभी इसे हाथ नहीं लगाऊँगा, लेकिन तुम ये बात किसी को कहना मत। हाँ, हाँ। तो उसने लेकिन उन्होंने जाके जाके आयशा को बता दिया था। आयशा को बता दिया था। इसने जाके आयशा को हाँ, बता दिया, फिर आयशा ने सबको बता दिया, सारी बीवियों को। फिर सारी बीवियों ने एक साथ इनके ऊपर अटैक किया। जब एक साथ अटैक किया, तो इसने उमर ने फिर ये उमर की आयत उमर ने ये आयत मँगवाई थी अल्लाह से। उमर का कहना था कि आपको तो
खुदा जितनी चाहे बीवियाँ दे सकता है। तो फिर तुरंत उसके बाद जी, ये वाली आयत जी, आई थी। मतलब कभी-कभी तो मुझे भी लगता है कि यार इतने ऐसी-ऐसी स्टोरी पढ़ने के बाद भी फिर भी आप भी इतने सारे लोग हैं, उसके एग्ज़ैक्टली। बाद भी उन्हें लगता है कि नहीं, ये सच में खुदा के रसूल थे। इतनी जी। फ़नी-फ़नी स्टोरी उनकी लाइफ़ से हमें मिलती हैं, जहाँ हमें क्लियरली नज़र आता है बिल्कुल। जी, जी। हुँ, और एक सही बुखारी के एक हदीस में हुँ, मुझे ये हदीस पढ़ के ना बहुत बहुत ज़्यादा डाउट आया था। जिसमें आयशा कह रही हैं कि हुज़ूर ने उन्हें शादी करने से पहले हुँ, सपने में देखा था। हुँ, आयशा को। हाँ, आयशा को सपने में एंड देखा मैं था उसका। हाँ, एंड आयशा तब 6 साल की बच्ची थी। हाँ, वो पहले जब फरिश्ता मैं गोद में लाया था। इनका कहना ये है कि फरिश्ते ने गोद में लाके आयशा को इन्हें दे दिया था और इन्होंने देखा उसका चेहरा तो वो आयशा थी, छोटी-सी बच्ची। तो फिर इन्होंने सुबह उठ के ये ख्वाब बताया अपने दोस्त अबू बकर को, तब इनकी शादी आयशा से हुई थी। उसी किस्से को लेकर ये लोग कहते हैं कि ये तो भई ये चाहे हाँ, हाँ, ऊपर वाले की मर्ज़ी से था ये तो सब। ये चाहिए ये जितना भी जस्टिफिकेशन दे दें कि उस वक़्त ये कॉमन था और ये रीज़न भी हो सकता है क्योंकि सबसे ज़्यादा हदीसें आयशा ने ही दी हैं। हुँ, फिर भी ये जस्टिफाइड नहीं लगता मेरी नज़रों में। एंड जब हुज़ूर गुज़र गए थे, तब आयशा की एज सिर्फ़ 18 टू 19 थी। हुँ, उतनी उम्र में इन्हें विडो बना के चले गए वो। क्या अल्लाह की नज़र में ये सही था? मैं हमेशा ये क्वेश्चन करती थी। हुँ, बिल्कुल। अच्छा इन्होंने हमेशा ये कहा इन्होंने कि मतलब जब भी कभी कोई भी वो हो जाया करती थी, बेवा हो जाया करती थी कोई भी लड़की, इनके सहाबाओं की बीवी थी, कुछ भी थी, कोई भी थी, ईमान वाली जो लड़कियाँ हुआ करती थीं, तो ये उनकी शादी करा दिया करते थे। खुद मतलब जैसे जी, ये जब अबू बकर की मौत हुई, तो उसकी बीवी से अली ने शादी कर ली, ठीक है? तो ऐसे बहुत सारे हमें एग्ज़ाम्पल जी, मिल अच्छा और इस बंदे ने अपनी बीवियों की शादी नहीं होने दी कभी भी, जबकि आयशा तो बेचारी कितनी एग्ज़ैक्टली छोटी उन्हें लाइक बिलीवर्स की माँ बना दिया इन्होंने। एग्ज़ैक्टली उन्हें कह दिया कि ये तो उम्मतुल मोमिनीन है, मतलब कि ये तो हाँ, सारे बिलीवर्स की माँ है, इनसे शादी नहीं हो सकती। तो यहाँ से हमें पता चलता है कि ये आदमी किस तरह से सिर्फ़ और सिर्फ़ अपने बारे में सोचता था और अपनी ईगो सैटिस्फैक्शन थी इसके अंदर और कुछ नहीं था। और जैसे हुँ, इन्होंने ज़ैनब से शादी की थी, हुँ। जो कि उनके मुँह बोले बेटे की वाइफ़ थी। हुँ, 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 एग्ज़ैक्टली। वो भी मुझे जस्टिफाइड नहीं लगा। हुँ, बिल्कुल, ऐसी बहुत सारी इनफैक्ट मैं चीज़ें तो हैं जो ताज्जुब करती हूँ कि लोगों कहाँ हुँ, से ऐसे जस्टिफिकेशंस ढूँढ लाते हैं और फिर भी बिलीव करते हैं। जी। और देन मैंने जो वो सैटानिक वर्सेस का भी देखा था ना, हुँ, तो हुँ, हुँ, हुँ। पहले उन्होंने कह दिया कि अल-मनात, अल-उज़्ज़ा समथिंग उनसे बख्शिश मिलेगी। फिर बहुत सालों के बाद उन्होंने वो चेंज कर दिया, ये कह के कि वो शैतानी आयतें थीं। अगर ये सच हुँ, में नबी होते, तो क्या उन्हें फ़र्क मालूम नहीं पड़ता? हुँ, 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 हुँ। ये सब उनका नाटक था। एग्ज़ैक्टली, बिल्कुल। जी, अच्छा, बहुत सारे लोगों को ये भी बात नहीं पता होती है कि जब ये अपनी बात से फिरे थे, तो उस पीरियड में लगभग 7-8 साल का फ़र्क था। जब इन्होंने या उन बुतों को सजदा किया था, जनरली ये लोगों को ये बात नहीं पता होती। जब जब इन्होंने उन 3 देवियों को मान लिया था, उसमें और जब हुँ, इन्होंने वापस से उन्हें नकारा था और इन्होंने ये कहा था कि वो आयतें तो शैतान ने मेरे मुँह में डाली थी। तो उन जी, दोनों के बीच में 7-8 साल का पीरियड रहा था
और इस दौरान इन्हें ना तो अल्लाह को ही ये बात याद आई और ना ही इन्हें ये बात याद आई कि हाँ भैया कुछ शैतान की आयतें भी अभी तक चली आ रही हैं। तो शैतानी आयतें इतने टाइम तक चलती रही थी। जी, तो एक जी, सुपर चैट में ले लेता हूँ। पीवी अखिल आर्य जी का सुपर चैट है। बहुत-बहुत शुक्रिया इनका। कह रहे हैं ज़फ़र भाई, व्हाट डू यू हैव टू से अबाउट द वॉर गोइंग ऑन बिटवीन इज़राइल एंड हमास? इज़ दिस वॉर हैपनिंग बिकॉज़ ऑफ द इस्लाम? सबसे पहले तो मैं ये बता दूं कि इसराइल और हमास तो है ही एक टेररिस्ट संगठन। तो ये हमास तो खैर काफी बड़ी उसकी एक हिस्ट्री है। मैं सोच रहा था इसके ऊपर वीडियो बनाऊं लेकिन फिर मैंने बनाई नहीं, क्योंकि इसमें ना ज्यादातर जो इसका है ये पॉलिटिकल मुद्दा है। ठीक है, तो मजहब से इसका इतना लेना देना नहीं है, लेकिन पॉलिटिकल मुद्दा है ये मोस्टली। लेकिन इस्लाम का जो इसके अंदर पार्ट आता है ना, तो वो आता है, हम कहेंगे कि मेरे हिसाब से वो जिहाद से रिलेटेड जो आयतें हैं ना, वो सब वो लोग लगा देते हैं वहां पे। तो फिर उससे क्या होता है कि जो वॉर होता है ना, वॉर लड़ने के लिए भी जो इंसानियत वाली जो कुछ प्रोटोकॉल होते हैं, फिर इस्लामिक वॉर में वो भी फॉलो नहीं होते हैं। तो हमास क्या है, वो एक आतंकवादी संगठन है, इसलिए जब भी वो लड़ता है तो वो उन चीजों को फॉलो नहीं करता। तो यही है बस। और इसी क्योंकि ये फिर एक वो हो जाता है पॉलिटिकल मुद्दा, इसलिए इस पर ना तो मैंने बात की और ना ही इसलिए मैं इसके ऊपर कोई मैंने वीडियो बनाई। बाकी लोग जब मरते हैं वॉर में तो ऑब्वियस सी बात है कि वो दोनों तरफ से जब लोग मरते हैं तो मासूम लोग होते हैं। तो मैं उसके हमेशा मैं अगेंस्ट ही रहा हूं। तो कोई भी मरे, चाहे वो फिलिस्तीन के जो फिलिस्तीनी जो लोग हैं, जो मासूम लोग हैं जिनका इनसे कोई लेना देना नहीं है, वो मरते हैं, वो भी हमारे लिए तकलीफ की बात है। और जब इजरायली लोग मरते हैं वो भी हमारे लिए तकलीफ की बात है। ठीक है, तो उस चीज में मैं बिल्कुल नहीं मानता कि पूरी तरह से इसराइल खत्म हो जाए या पूरी तरह से फिलिस्तीन खत्म हो जाए। ठीक है, तो जो उनके लोग हैं उनके बारे में हमें हमेशा सोचना चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया अखिल आर्य जी का। जी, तो अब मुझे आप ये बताएं कि जब जी, आपने ये आप एक्स मुस्लिम बनी, आपने इतने सारे आपने चीजें देखी, ठीक है, तो इन्हें देखने के बाद ये चीजें जी। जब आपने मतलब जब आप एक्स मुस्लिम बनी, क्या आपने इसका इजहार किया अपनी फैमिली के सामने? जी, मैंने फैमिली के सामने तो इज़हार नहीं किया, लेकिन हम्म वो अ, उन्होंने नोटिस किया कि अब मैं नमाज़ें पढ़ना स्टॉप कर चुकी हूँ एंड रोज़े भी मैंने नहीं रखे। वो हम्म स्टार्टिंग में पूछा करते थे, "पहले तो तुम नमाज़ पढ़ती थी, अच्छी लाइक हमेशा कुरान पढ़ती थी, अब क्या हो गया है तुम्हें?" करके। मैं सुन के अनसुना करके छोड़ देती हूँ। वैसे ये लोग वो ज़्यादा प्रेशराइज़ नहीं करते, तो हम्म इट्स गोइंग वेल। हम्म लेकिन ओके। मेरा भाई वो हम्म थोड़ा कभी-कभार ज़्यादा लाइक ये क्या एंग्री हो जाता है। वो कहता है कि अगर आप नमाज़ नहीं पढ़ोगे, आपको इतना गुनाह मिलेगा, आपको इतनी सज़ा मिलेगी। अब हम्म धीरे-धीरे अगर आप ऐसे ही करते रहे तो आप धीरे-धीरे करके काफ़िर हो जाओगे करके कहता है। मैं दिल में हम्म बोल लेती हूँ कि मैं ऑलरेडी काफ़िर बन चुकी हूँ। हम्म। अच्छा, हाँ। आपने कोशिश नहीं करी कि ये जो सवाल हैं ये शक अपने भाई के मन में भी डालें किसी तरीके से? इस चीज की कोशिश की है आपने या हाँ, मैंने आपके कोशिश की है। पेरेंट्स? मैंने ये पूछा था कि सारे नॉन मुस्लिम्स लोग डायरेक्ट जहन्नम में क्यों जाएँगे? और हम्म जो टेररिज्म जो होता है मोस्टली मुस्लिम्स लोग ही क्यों करते हैं? तो वो हम्म बहुत उसे ना बहुत आंसर करने की कोशिश करता है। वो कहता है कि कुरान में ये लिखा गया है कि अगर आप एक इंसान को मारोगे तो वो पूरे मैनकाइंड का कत्ल करे जितना गुनाह आपको मिलेगा। इस्लाम हम्म टेररिज्म, हेट्रेड को नहीं प्रमोट करता करके वो कहता है।
हम्म। एंड तब मुझे ये भी पता चला कि कुरान क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में नहीं है जैसा वो रिवील हुआ था, बल्कि इट्स ऑर्डर इज चेंज। हम्म। एंड ये जो पीसफुल आयतें जो मुसलमान डिफेंड करने के लिए कहते हैं, वो पूरे भी मैकन टाइम के आयत होते हैं। एग्जैक्टली। थोड़ा सा मैं यहाँ पे लोगों हाँ। को बता दूं कि जो हमारे मोमिन भाई सुन रहे हैं, तो एक इस तरह का प्रोपोगंडा चलाया जाता है कि जो आयतें उस टाइम पर आई थी जब मोहम्मद साहब मक्का में स्ट्रगल कर रहे थे, उनके स्ट्रगल के दिन थे, उस टाइम पर बड़ी अच्छी और बहुत ही पीसफुल आयतें उस समय पे नाजिल हुआ करती थी। जैसे तुम्हारा दिन तुम्हारे लिए और मेरा दिन मेरे लिए, और बाकी ये भी कि अगर किसी ने एक इंसान का कत्ल किया, तो ये जितनी भी पीसफुल आयतें हुआ करती थी, ये सब मक्की आयतें हुआ करती थी। ये सब मक्का के टाइम पे आई थी जब उनका स्ट्रगल का टाइम था, क्योंकि उनके पास उस समय लोग नहीं थे। अगर वो उस समय कहते कि इनसे जंग करो, इनसे जिहाद करो, तो वो तो ऑब्वियसली वो तो खत्म ही हो जाना था इस्लाम बहुत पहले ही। फिर मदीना तक पहुंचना और वो सब तो हो ही नहीं पाता ना, अगर मक्का में इस तरह की आयतें आ जाती। तो मक्का में जब तक, बल्कि मैं ये कहूंगा कि जब तक इनकी बीवी जिंदा थी, उस टाइम तक इस्लाम सच में एक मजहब की तरह ही बिहेव किया करता था। जब तक इनकी बीवी जिंदा थी, तब तक तो ऐसी कोई आयत नहीं आई थी कि भैया तुम कितनी बीवी रखो, कितनी गुलाम रखो। तो ऐसा कुछ नहीं था उस टाइम पे, उस समय पर अच्छी आयतें आया करती थी। फिर बाद में जब उनकी डेथ हो गई, तो डेथ होने के बाद कुछ बहुत ही पावरफुल लोग थे जिन्होंने ये पूरी इस्लाम की कमांड अपने हाथ में ले ली। तो नबी जो थे, अगर एक तरह से देखा जाए तो वो एक कठपुतली की तरह थे। ठीक है। उनकी बीवी ने उन्हें इस्तेमाल किया था कठपुतली की तरह, क्योंकि वो नहीं देखना चाहती थी कि जो उनका हस्बैंड है वो एक, लोग उसे पागल कहें। तो इस वजह से उसने नबी बनाया था उन्हें। उसे भी नहीं पता था कि ये बंदा आगे जाके इतना ज्यादा आगे बढ़ जाएगा, और एक टाइम ऐसा आएगा कि, मतलब आज के टाइम पे जैसे हम देखते हैं कि इस्लाम इतना ज्यादा फैल चुका है, तो ये तो किसी को भी उम्मीद नहीं थी। ना तो उसकी बीवी को ये उम्मीद थी, और ना खुद मोहम्मद को ये उम्मीद थी कि ऐसा कुछ हो जाएगा। तो जब ये मदीना पहुंच जाते हैं, पहुंचने के बाद इन्होंने इन्हें दो लुटेरों लोगों का, लुटेरे कबीले हुआ करते थे दो, औस और खजरज, वहां इन लोगों का इन्हें साथ मिलता है। साथ मिलने के बाद फिर उस तरह की वो आयतें इनको ऊपर आना शुरू होती हैं कि सबसे पहली जो मेरे ख्याल से वो आयत आई थी, वो यही आई थी कि इन लोगों पे, इन ये लोग जो हैं, ये किसी का सामान वामान अगर इन्हें कुछ दे दो तो उसे लौटाने में बड़ी दिक्कत करते हैं ये। इस तरह की एक आयत थी, तो वो मैंने द मोहम्मद 21 में उसका मेंशन किया है। खैर उस पर हम ज्यादा नहीं जाएंगे आगे। तो द मोहम्मद सीरीज देखें अगर किसी को भी जानना है इस्लाम की रियलिटी, सारा मैंने इस्लामिक किताबों से ही उसे कवर किया है। तो मेरी द मोहम्मद सीरीज जरूर देखें, उसमें आपको क्लियरली पता चलेगा कि उनकी मक्का में जिंदगी कैसी थी। और अब मदीने वाला पार्ट स्टार्ट हो गया है, तो उसके 2 एपिसोड आ चुके हैं, अब आगे मदीना की जिंदगी के ही एपिसोड आएंगे। तो जिन लोगों को इसकी नॉलेज नहीं है, वो इसे जरूर देखें। जी। जी, तो आपकी फैमिली में जी। आप आपने फिर अब, अच्छा पेरेंट्स का क्या सीन है, उन्हें आपने कोशिश की बताने की, या एटलीस्ट उन्हें ये बताने की कोशिश की कि यहाँ पर मुझे कुछ गलत दिख रहा है? जी, मैं सभी के सामने ही मैं क्वेश्चंस करती हूँ हाँ हाँ हाँ। कि ओके। मेरी माँ इतनी मुझे समझाने की कोशिश करती है कि हम्म। अगर तुम ज्यादा पढ़ने जाओगे ना तो ऐसा ही होगा। तुम हम्म। मॉडरेट रहो ना, ज्यादा दिन में इंडल्ज हो जाओ, जस्ट हम्म। नॉर्मल रहो और करके ना उन्होंने ज्यादा कहा था। दूर हो जाओ। हाँ हाँ हाँ। लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी।
तब ओके। तक मेरा ईमान पूरा भी चला गया था। हुँ, ओके। अच्छा, तो अब आपने जब इस्लाम छोड़ दिया है, अब आपको लाइफ़ कैसी लगती है, वो बताएँ ज़रा? क्या आपको ल किस तरह की फीलिंग्स आती हैं मतलब मन में? पहले कैसा? जब हुँ, मैं इस्लाम प्रैक्टिस करती थी, जब मैंने कुरान उर्दू में पढ़ना शुरू नहीं किया था, तब एवरीथिंग वाज़ ब्लिसफुल एंड परफेक्ट। मुझे लगता था कि सब परफेक्ट चल रहा है। मैं लाइक वो कहते हैं ना, दीन भी करो, दुनिया भी करो। मैं पढ़ाई में भी अच्छी थी। अल्हम्दुलिल्लाह लाइक हुँ, 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 फैमिली भी अच्छी है। मैं हुँ, दीन भी फॉलो कर रही हूँ। एकदम सुकून से लाइफ जा रही थी। इन बीच में जब मैंने इस्लाम छोड़ा तो बहुत डिप्रेशन में चली गई थी एंड बहुत से सवाल आने लगे। हुँ, एंड जो फीलिंग होती है ना कि अब इतने सालों तक आपने जो फॉलो किया वो झूठ निकला और आप इतना हुँ, क्या कहते हैं, आपको कुछ पता ही नहीं है और आपको ये भी पता है कि आपको कुछ जानने को नहीं मिलेगा आपके एग्जिस्टेंस के बारे में, आपके जीने की वजह के बारे में, अब आगे कुछ भी नहीं है करके बहुत डिप्रेशन में चली गई थी मैं। हुँ, अब इतने महीने बाद ओके। पहले हुँ, तो मेरा लाइक गोल लाइफ में बस इतना था, बस अच्छे से जीना है, रिलीजन अच्छे से प्रैक्टिस करना है, शादी होनी है, देन बस उतना ही। हुँ, 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 अब आई फील कि अब जब मुझे पता है कि मुझे ज़िंदगी सिर्फ़ एक ही बार मिलेगी एंड हुँ, आई हैव टू लिव इट वेरी हैपीली। हुँ, 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 एग्ज़ैक्टली। जी, बिल्कुल, एक ये बहुत बड़ा फ़र्क होता है, हमारी ज़िंदगी में एक ये बहुत बड़ा डिफ़रेंस इस चीज़ का आता है कि जब तक हम इस्लाम में होते हैं तो हमें लगता है कि ये तो छोटी-मोटी ज़िंदगी है, बस ये ख़त्म हो जाएगी। इसके बाद हाँ, की जो ज़िंदगी एग्ज़ैक्टली। है वो हमेशा, हमेशा, हमेशा इटर्नल चलेगी बिल्कुल। और जब हमें सच्चाई पता चलती है तो अच्छा उसमें क्या रहता है ना, हम उस ज़िंदगी को ठीक से ना तो हम एन्जॉय करते हैं और ना ही हम इस चीज़ की कोशिश करते हैं कि हम दुनिया के लिए कुछ कंट्रीब्यूशन करें। दुनिया तो फ़ानी है, जी, ठीक है? ये तो एक दिन ख़त्म होनी है बहुत और फिर इसके बाद तो हमें हमेशा के लिए ये तो सिर्फ़ एक छोटा-सा एक टेस्ट है, बस टेस्ट कैसे भी पार करके हमें तो आगे जाना है। तो एक ये जो सोच है, ये सोच बहुत इंसान को पीछे ले जाती है, क्योंकि किसी भी हुँ, चीज़ का कोई मतलब नहीं रह जाता, क्योंकि हर चीज़ अगर खुदा ने बना दी है, तो फिर तो कोई मतलब ही नहीं है, हमें तो फिर किसी भी चीज़ पे आगे काम ही नहीं करना चाहिए, ना तो हमें ये पता लगाना चाहिए कि कोई भी चीज़ कैसे हो रही है, ना हमें कोई नई खोज करनी चाहिए। बस जैसे ज़िंदगी चल रही है, चलती रहेगी, ये तो बस एक छोटा-सा टेस्ट है। कितने साल की ज़िंदगी है? 60-70 साल की ज़िंदगी है, बस इसे पार कर लें किसी भी तरीके से। उसके बाद तो हमेशा-हमेशा के लिए खुशी मिलने वाली है। तो ये सोच बहुत खतरनाक है अपने आप में। लेकिन जब इंसान इस सोच से बाहर आता है, तो फिर उसे ज़िंदगी की एक अहमियत का पता चलता है। वैल्यू पता चलती है कि क्या वैल्यू है। तो फिर वो अपना कॉन्ट्रिब्यूशन करने की भी सोचता है। जी, एग्ज़ैक्टली। हुँ, हुँ। जी। अच्छा आप ये बताएँ कि ये मुस्लिम लड़कियों की एजुकेशन के बारे में आपको क्या लगता है? क्या मुस्लिम लड़कियों को एजुकेशन का कोई बराबर हक मिल रहा है? मॉडर्न फैमिलीज़ में मिलता होगा, हुँ, मिलता हुँ। है लेकिन ये जो एवरेज मिडिल क्लास फैमिली और लोअर क्लास फैमिली होते हैं ना, वो बेटियों के एजुकेशन को ज़्यादा प्रायोरिटाइज़ नहीं करते। वो बस जल्द से जल्द उनके उनके बच्चियों को शादी करने का देखते हैं। हुँ, एंड आई एग्ज़ैक्ट फील it is important for all the girls to know the value of the education
एंड मैं भी अपने आसपास में देखती हूँ कि जो लड़कियां ज्यादा पढ़ाई में फोकस नहीं करती, उन्हें जल्दी शादी करा दी जाती है हुँ, और वो फिर उसी इस्लामिक वे में जीने लगते हैं। हुँ, राइट, हाँ, अगर बिल्कुल, लड़कियां अपने एजुकेशन को हासिल करेंगी तब ही उन्हें मौका मिलेगा कि दुनिया के बारे में जानने, सब कुछ सवाल करने के लिए और उस उनके आंसर्स खुद जानने के लिए। और अगर आप पढ़ेंगी ना, पढ़ें अगर आप पढ़ेंगी तो ही आपको फाइनेंशियल फ्रीडम मिलेगी। हुँ, एग्ज़ैक्टली। अच्छा, जी। ये पॉलीगैमी पर यानी और कि अब के मल्टीपल ज़माने में वाइफ़्स तो फाइनेंशियल फ्रीडम बहुत ही इम्पोर्टेंट है। एग्ज़ एग्ज़ैक्टली, एग्ज़ैक्टली, बिल्कुल मैं मानता हूँ। जी ये बताएँ ये मल्टीपल वाइफ़्स के बारे में आपका क्या ख़्याल है? क्या आज के टाइम पर आपको लगता है कि ये एक किस तरह का पॉइंट मतलब आपको क्या लगता है इसके बारे में? जी, वो पुराने ज़माने में औरतें ज़्यादा होया करती थीं क्योंकि मर्द वॉर्स में मर जाया करते थे। तो एग्ज़ैक्टली। ये रूल उस वक़्त एप्लीकेबल था लेकिन आज के ज़माने में उसकी कोई भी ज़रूरत ही नहीं है। और अगर वो प्रैक्टिस भी करते हैं, है ना? तो हुँ, उसमें नुकसान ही होगा। औरत का भी नुकसान होगा क्योंकि वो इमोशनल ट्रॉमा से गुज़रेगी एंड वो मर्द के ऊपर भी ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आ जाएँगी कि उसे उसे दोनों घर या 4 घर सँभालने पड़ेंगे। उसकी पूरी फाइनेंशियल रिस्पॉन्सिबिलिटी मोस्टली मर्द के ऊपर जाएँगी। सो इट्स जस्ट इम्प्रैक्टिकल। वैसे भी अब के ज़माने में मोस्ट मुस्लिम्स ये नहीं प्रैक्टिस करते। हुँ, हुँ, हुँ। बिल्कुल। हाँ, जैसे आप अगर आप यहाँ देखेंगे तो यहाँ पर नहीं है, लेकिन अगर आप और जैसे गरीब मुस्लिम देशों में देखेंगे तो वहाँ पर बहुत बुरे हालात हैं। और सबसे बड़ी बात कि यहाँ पर ना फीमेल को अब्यूज़ करने के लिए इस रूल का बहुत ज़्यादा गलत इस्तेमाल किया जाता है। तो एक बहुत ही बुरी सामाजिक बुराई है ये, ठीक है? अच्छा आप चलें अब मैं जी। चाहूँगा क्योंकि अब देखिए टाइम बहुत कम रह गया है, 20 मिनट रह गए हैं, ऐसा ना हो कि आपके जो सवाल हैं उनके जवाब रह जाएँ। तो मैं चाहूँगा पहले आप अपने ओके, सवाल ओके। रखें, हाँ, मैं उनके जवाब देता हूँ, फिर आपसे कुछ और भी क्वेश्चन्स जो हैं मेरे वो मैं बाद में पूछ लूँगा, अगर टाइम रहा तो। अच्छा ठीक है। जी मैं एक और पॉइंट ऐड करना चाहूँगी। हुँ, हुँ। अब जब मुझे इस्लाम के ऊपर डाउट आने शुरू किए थे, तब हुँ, मुझे ऐसा लगता था कि मैं बहुत इमोशनल होके रिएक्ट कर रही हूँ। अब मुझे शायद ये चीज़ गलत लग रही है लेकिन अल्लाह की तो नॉलेज बहुत इससे ज़्यादा है ना। हुँ, तो हुँ, वो समझ सकता है, मैं नहीं समझ रही हूँ करके मैं इमोशनल डिसीज़न ज़्यादा लेती थी और उस वज़ह से मैं बहुत देर तक इस डर में थी कि कहीं मैं गलत ना हो जाऊँ, कहीं मैं मरने के बाद जहन्नम ना चली जाऊँ हमेशा-हमेशा के लिए। तो उसके बाद मैंने ना प्रैक्टिकली एंड साइंटिफिकली चीज़ों को जज करके देखा। मैंने हिस्ट्री इस्लामिक हिस्ट्री को पढ़ा और साइंटिफिक मिस्टेक्स को पढ़ा, तब जाके मैं 100% श्योर हो गई थी कि ये झूठ है। हुँ, तो आई वुड एडवाइस इफ एनी एक्स मुस्लिम्स नहीं, जो मुसलमान हैं, जो अभी देख रहे हैं, तो उनको मैं ये एडवाइस करूँगी कि वो पार्शियली जल्दबाज़ी में डिसीज़न ना लें, खुद पूरी भी रिसर्च करें। जब आप हुँ, 100% श्योर हो जाएँ, तभी रिलिजन छोड़ें। तब उसके बाद डर नहीं रहेगा और रिग्रेट भी फ़ील नहीं होगा। एग्ज़ैक्टली। रिग्रेट नहीं फ़ील होना चाहिए, ऐसा ना हो कल को आपको ऐसा लगे कि अरे मैंने तो दुनिया का सबसे बेहतरीन मज़हब था उसे छोड़ दिया। आप ठीक से उसे देखें, समझें, खुद से जानें उसे। हम तो हमेशा कहते हैं कि
जब भी आप हम जो बताते हैं उस पर आँख मीच के भरोसा ना करें। आप हमेशा अप्रोच यही रहनी चाहिए आपकी कि आप जाके उन्हें वेरीफ़ाई करें। वेरीफ़ाई करने के बाद फिर जी। आप डिसीज़न लें उसका। जी, बताएँ आप, क्या क्वेश्चन्स हैं आपके? उन्हें मैं आंसर करने की कोशिश करता हूँ। ये सब सवाल मैंने रिलीजन छोड़ने के बाद मेरे ज़हन में आए थे। मैं इस हुँ, बारे में बहुत देर तक सोचा करती थी। तो ओके। जैसे रिसेंटली मेरे एक रिलेटिव का इंतकाल हो गया था। हुँ, तो मैंने वहाँ पर देखा कि उनके वाइफ एंड उनके बच्चे बहुत बहुत पेन में हैं, बहुत रो रहे हैं और वो पेन से ना अ, अल्लाह अल्लाह करके पुकार के अल्लाह तूने ऐसा क्यों कर दिया? अब हम कैसे जिएँगे? करके वो कह रहे थे। हुँ, और उनकी वो बेटी उनकी माँ को ये कह के समझा रही थी कि कोई नहीं, अब वो अब जन्नत में है, आप फ़िक्र मत कीजिए करके वो कह रही थी। हुँ, तब मैंने देखा कि अब रिलिजन फ़ॉलो करने वाले लोग हुँ, कैसे भी करके अपने आप को कंसोल कर लेंगे, क्योंकि हुँ, उनको खुदा के ऊपर भरोसा रहता है। उनको ये हुँ, भी यकीन रहता है कि अब मरने के बाद जब जन्नत में जाएँगे, तो वो उनके लव्ड वन्स को दोबारा मिल पाएँगे। वही चीज़ अगर एक एथिस्ट या एग्नोस्टिक आदमी के साथ हुई, तो वो कैसे कोप अप करेगा इस चीज़ को? हुँ। देखिए सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूँगा यहाँ पे कि वो जो भी तसल्ली एक जो हमें मिली हुई है ना, वो तसल्ली सिर्फ़ एक झूठी तसल्ली है, ठीक है? अच्छा, अपने आप को जो कंसोल करने वाली बात कही आपने, तो मैं ये बता दूँ कि इंसान जो इवॉल्व हुआ है, एक बहुत लंबे टाइम में इवॉल्व हुआ है, ठीक है? तो ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है कि इंसान अपने आप को कंसोल नहीं कर पाएगा। ये नेचुरल हम लोगों के अंदर होता है और हम मूव ऑन कर ही जाते हैं। जब हमारा कोई गुज़र जाता है ना, तो ऐसी कोई जी, बात नहीं है। क्योंकि जब अगर हमें देखो एक विश्वास होता है ना, तो यही विश्वास हमें कभी-कभी अंधविश्वास मोस्टली, कभी-कभी नहीं, मोस्टली यही होगा कि जब हम विश्वास रखेंगे तो वो फिर अंधविश्वास की ओर हमें ले ही जाएगा। अगर हम मानेंगे कि ठीक है, वो मरने के बाद गॉड के पास में है, ठीक है? या वो ज़िंदा है, खुश है, ठीक है? फिर उसमें क्या होगा कि जो हमारी आगे आने वाली जनरेशन है, जब हम उन्हें यही मैसेज देंगे, तो वो मैसेज क्या होगा कि आगे जाने के बाद वो अंधविश्वास में धीरे-धीरे बदलेगा। इस तरह से बदलेगा कि अगर मरने के बाद वो ज़िंदा हैं, तो फिर जो ये वो होते हैं जो ये मुल्ला मौलवी जो होते हुँ, हैं, ठीक है? तो ये क्या करते हैं कि ठीक है, आपका जो मर चुका है, उसके लिए आप ये करा लो, उसके लिए आप ये कुरान बख्शवा लो। तो ये अंधविश्वास वाली जो हुँ, चीज़ें हैं ना, ये वहीं से आती हैं। तो मेरा मानना ऐसा है कि इंसान अगर सच के हुँ, साथ रहे कि मरने के बाद अगर इंसान खत्म हो चुका है, तो ऐसी कोई बात नहीं है कि वो कंसोल नहीं कर पाएगा। वो कंसोल कर लेगा क्योंकि ये हमारे अंदर इवॉल्व है, इवोल्यूशन से ये चीज़ हमारे अंदर आई हुई है। तो मेरे हिसाब से ये है और बाकी मैं हमेशा कहता हूँ कि एक पॉइंट मैं हमेशा रख के चलता हूँ साथ में कि बहुत सारे लोगों को फिर भी ऐसा लगता है कि खुदा का होना बहुत ज़रूरी है क्योंकि उन्हें खुशी मिलती है उससे। वो खुदा से बात करना जी, चाहते हैं। तो इस एग्ज़ैक्टली, मामले में हाँ, इस मामले में मैं हमेशा ये कहता हूँ कि एट लीस्ट अगर ऐसा है, तो कम से कम अल्लाह को ना मानें। अल्लाह से आगे बढ़कर आप एक ऐसे खुदा को मान सकते हो, जिसने सब कुछ बनाया है, ठीक है? लेकिन उसने कोई रिलीजन नहीं बनाया। ऐसे खुदा को आप मानें, लेकिन आप लाइफ में मूव ऑन करें। आप इस्लाम से हटें। इस्लाम का जो अल्लाह है, जी, जो गुलाम लौंडी बनाने की बात करता है, जो मासूम लड़कियों की बुड्ढों से शादी करने पे भी उसे दिक्कत नहीं होती है, ऐसे खुदा से पीछा छुड़ाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इससे बेहतर है आप एक जी, ऐसे खुदा को मान लें। एग्ज़ैक्टली, हाँ, आप ऐसे खुदा को मान लें जिसने कोई रिलीजन नहीं बनाया। आप उससे अपने सुख-दुःख की बातें करें।
अब रही बात कि उसने आपको क्या गाइडेंस दी है, तो मेरे हिसाब से गाइडेंस रिटर्न में आपके पास गाइडेंस होने की जरूरत नहीं है। अगर उस खुदा ने सब कुछ बनाया है तो उसने आपकी अकल भी बनाई है, उसने आपको सोचने का एक हम्म। जरिया आप दिया है, उसने आपको दिमाग दिया है जिससे आप सोच सकते हो कि क्या सही है और क्या गलत है। सही और गलत इंसान को पता होता है खुद से, क्योंकि हमें पता है अगर कोई हमारे साथ गलत कर रहा है तो हम जानते हैं ना कि ये हमारे साथ हो रहा है तो गलत है। जी। अगर सही कहा। कोई हमें, हमारे रिश्तेदार को किसी ने गोली मार दी, ठीक है, या किसी ने हमें जी। धोखा दे दिया, ये कोई हमसे कुछ चुरा के ले गया, तो वहां पर हम जानते हैं कि ये गलत है। तो ऐसे ही हम ये चीज दूसरों के साथ ना करें, वहां पर हमें ये बात खुद से ही हमें पता होनी चाहिए। तो ये एक बेसिक सा लॉजिक है जो हमेशा, मैंने एक अपनी वीडियो बनाई थी जिसमें जिसमें मैंने इंसानियत को मैंने डिफाइन किया था, और मैंने ये भी बताया था उसमें कि इस्लाम वर्सेस इंसानियत में क्या फर्क है। इस्लाम वर्सेस इंसानियत अगर आप यूट्यूब पे लिखेंगे, जो भी लोग सुन रहे हैं मुझे, तो उसमें आपको वीडियो मिल जाएगी, उसमें मैंने बहुत अच्छी तरह से इस बात को एक्सप्लेन किया है। तो इंसानियत तो ऐसी चीज है कि इंसान किसी रिलीजन को मानते हुए भी इंसानियत को मान सकता है, लेकिन इंसानियत को सबसे ऊपर रखना चाहिए, सर्वोपरि रखना चाहिए, सबसे ऊपर रखना चाहिए। और इस्लाम में तो फिर कहा जाता है कि भैया सबसे ऊपर तो इस्लाम ही है, यहाँ तो इस्लाम से ऊपर कुछ हो ही नहीं सकता। तो इसलिए मेरा मानना यह है कि इंसान को इन चीज़ों से बाहर निकलना चाहिए, और बाहर निकलने के लिए अगर आपको खुदा चाहिए भी, तो आप अल्लाह के भरोसे ना बैठें, एटलीस्ट बाहर निकलें, और बाहर निकलकर आप इस तरह के खुदा को मान सकते हैं। जी, और कोई सवाल है आपका? हाँ जी। एक और है। हम्म। अब एक जब एक इंसान एथिस्ट बन जाता है ना, तो उसका माइंडसेट या तो ऐसा हो सकता है, अब कोई खुदा नहीं है तो मुझे जिंदगी में सब अच्छा काम करना है, लोगों के साथ अच्छा करना है, कोई बुरा काम नहीं करना है। या फिर ऐसा भी सोच सकता है कि अब कोई भी तो जज करने वाला नहीं है, सजा देने वाला नहीं है, तो मैं कुछ भी करूं तो भी मुझे उसका रिपोकशंस फेस नहीं करने होंगे करके भी सोच सकता है ना। एग्जैक्टली, चलिए, ये सवाल कई बार बहुत सारे लोगों ने उठाया है, और कई बार मैं इसका जवाब दे चुका हूँ। आज मैं फिर से इसका जवाब दे रहा हूँ, और इसका जवाब ये है कि देखो, इंसान जो होता है वो एक सिस्टम के साथ में बंधा हुआ है, ठीक है। तो ये जो सिस्टम है हमारा, एक तो हमारी फैमिली से हमारे अंदर ये चीजें आती हैं, ठीक है, दूसरा समाज से आती हैं, और तीसरा कानून से आती हैं, ठीक है। एक इंसान कैसा हम्म। होगा, वो इन तीन जगह से ही उसे सब पता चलता है कि उसे क्या करना है और क्या नहीं करना है। तो जो बंदा इसके अगेंस्ट जाएगा, ठीक है, इन रूल्स के अगेंस्ट जाएगा, वो सरवाइव ही नहीं कर पाएगा जी। खुद ही। और दूसरी बात, कि ऐसा कुछ नहीं है कि जो रिलीजियस होते हैं वो क्राइम नहीं करते। अगर ऐसा होता तो इतनी सारी जो इस्लामिक कंट्री हैं, या जैसे हम कहें कि बहुत सारे, मतलब जैसे हम देखें कि कोई सी भी आप कंट्री को उठा के देख लो, तो वहां जी। पर भी जेलें होती हैं, वहां पर भी लोग क्राइम करते हैं। बल्कि आप देख लो, आप उठा के चेक करेंगे ना, तो क्राइम करने वालों में आपको मजहबी लोग ही ज्यादा मिलेंगे, ठीक है। इंसानियत को मानने वाले लोग वहां पर नहीं होंगे, क्योंकि वो जानते हैं अगर जैसे किसी ने किसी हम्म। का मर्डर कर दिया, ठीक है, और मर्डर करने वाला मजहबी है, तो वो एक बार को तो ये भी सोच लेगा ना कि भाई मैं इसका मर्डर कर रहा हूँ, कोई बात नहीं, चलो जन्नत चला जाएगा ये। और जिसे ये पता हम्म। है कि हर इंसान के पास एक ही जिंदगी है, तो वो भी 10 बार सोचेगा किसी का मर्डर करने से पहले। तो ऐसा नहीं है। जो ह्यूमैनिटी को फॉलो करने वाले लोग हैं, वो
इस चीज़ का हमेशा ध्यान रखते हैं। और दूसरी सबसे बड़ी बात कि जो समाज होता है और जो हमारी फैमिली होती है और जो कानून होता है, ये हमेशा इंसान को रोके रखते हैं। और ये हमेशा हर जगह पर ये बराबर फ़ोर्स लगी रहती है। इन्हीं फ़ोर्स से इंसान सीधा रहता है और जो सीधा नहीं रहता, वो नहीं सर्वाइव कर पाता। जी, और कोई क्वेश्चन है आपका? एक एक लास्ट है। तो बताइए, बताइए। हाँ, तो रिलीजियस पीपल को एटलीस्ट छूट ही सही, लेकिन उन्हें उनके एग्जिस्टेंस का रीजन पता होता है। लेकिन हुँ, हुँ। एथियस्ट उसे कैसे डिफाइन करेंगे? देखो, मेरा मानना ये है लाइक कि दुनिया है, हाँ, कायनात है, हाँ, इतने स्पेस मकसद है, मकसद की बात आ गैलेक्सीज गई। है। जी। एग्ज़ैक्ट चलिए, मकसद की बात आ गई। सबसे पहले तो मैं ये सुपर चैट है, सुपर स्टिकर है, ज़ोहरा बरसर्ग जी का, एक्स शिया ट्रुथ सीकर। अच्छा, एक्स शिया मुस्लिम है ये। बहुत-बहुत शुक्रिया इनका। जी, बात आती है मकसद की। तो मकसद का मेरा मानना ये है कि अब मैं एथीस्ट हूँ। मैं कभी भी लोगों से ये नहीं कहता कि भई आप एथीस्ट हो जाओ। लेकिन ऐसा नहीं है कि ज़िंदगी का कोई मकसद नहीं है। अब देखो, मैं भी तो एक मकसद के लिए लड़ रहा हूँ ना यहाँ पे। तो ये जी। मकसद देखिए, मेरे हिसाब से मकसद क्या है इंसान का? वो है सर्वाइव करना, जो कि एक बेसिक सेल का भी मकसद यही होता है। जो हम्म। एक अमीबा होगा, ठीक है? कोई भी सिंगल सेल के जो वो होते हैं, जानवर होते हैं, या जितनी भी कोई सिंगल सेल वो होती है, उसके अंदर ही एक ही चीज़ होती है कि उसे किसी भी तरीके से सर्वाइव करना है, ठीक है? तो सर्वाइव करना हमारा भी मकसद है। अब जब हम इतने ज़्यादा एडवांस हो चुके हैं, हमारे पास सोचने-समझने की इतनी ताकत है, तो मेरे हिसाब से हमें यही करना चाहिए कि हम अपनी ज़िंदगी को और किस तरह से बेहतर बनाएँ। यही हमारा मकसद होना चाहिए। अब मैं भी जो ये काम कर रहा हूँ, मैं ज़िंदगी को बेहतर बनाने के लिए कर रहा हूँ ना। मैं भी चाहता हूँ कि जो हमारा जी। समाज है, मुस्लिम समाज है, वो समाज इस कट्टरता से बाहर निकले। और अदर रिलिजन्स हैं, उनमें भी बहुत कुछ लिखा हुआ है जो गलत है, लेकिन वो उसे फॉलो इतने अच्छे से नहीं फॉलो करते ना, वो उसको इतना हम्म। ज़्यादा सीरियसली नहीं लेते वो लोग, ठीक है? अगर यही इसी तरह से अगर इस्लाम में भी लोग इसे सीरियसली ना लें, तो कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। बात ये है कि यहाँ पर कट्टरता बहुत ज़्यादा है। यहाँ इन्हें ऐसा लगता है, जी। ऐसा बताया जाता है कि बस यही दुनिया में सच है और बाकी जो भी है वो सब झूठ है। तो इस तरह की जी। सोच से लोगों को बाहर निकाला जाना, मेरे ख़्याल से बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो उसी को मैं देखो, मेरा भी मकसद है, मैं भी लड़ रहा हूँ उस मकसद के लिए। तो मकसद हर किसी का है। जी। ऐसा नहीं है कि किसी एथीस्ट का किसी का कोई मकसद नहीं होता। मकसद ज़िंदगी का होता है सर्वाइव करना। और जब हम अच्छे से आज सर्वाइव कर पा रहे हैं, तो हमारा मकसद होना चाहिए कि हम आगे और कितना बेहतर तरीके से अपने आप को सर्वाइव कर सकें। हमें खोज करनी चाहिए ज़्यादा से ज़्यादा। हो सकता है कि पूरी इंसानी रेस के बारे में आप सोचें। हो सकता है, अब हमें पता है कि एक टाइम ऐसा होने वाला है कि जब मिल्की वे एंड्रोमेडा गैलेक्सी से मर्ज हो जाएगी। ठीक है? मर्ज होने के टाइम हम्म। पे हो सकता है कि जो इंसानी रेस है वो पूरी की पूरी खत्म हो जाए। या हम ये भी जानते हैं कि आगे आने वाले टाइम में जो हमारा सूरज है, वो अपना आकार बढ़ाएगा। ये रियलिटी है, ये होना है। हम्म। आज से कुछ मिलियन साल बाद, बिलियन साल बाद हम ना रहें, लेकिन हमें इंसानी रेस के बारे में तो सोचना होगा ना, क्योंकि हमारा मकसद है सर्वाइव करना। हमारा मतलब ये नहीं कि हमारा अकेले का मकसद है, हमारी पूरी इंसानी रेस का मकसद होना चाहिए सर्वाइव करना। हम्म। अब जब सूरज बड़ा होगा और वो हमारा बुध को भी अपने अंदर ले लेगा, शुक्र को भी ले लेगा और मोस्ट प्रोबेबली पृथ्वी को भी अंदर ले लेगा वो। तो हमारे पास उस टाइम भी आज से ही हमें इस चीज़ पर हमें काम करना होगा।
हमें अपनी टेक्नोलॉजी को इतना विकसित बनाना चाहिए कि हम आगे या तो मंगल पे या दूसरे गैलेक्सी में भी हम, अगर दूसरे सोलर सिस्टम में ना सही तो दूसरे सोलर सिस्टम या दूसरा गैलेक्सी, कहीं भी हम जाकर और अपना आप को सरवाइव कर पाए, इतना हमें इन चीजों पे हमें ध्यान देना चाहिए। तो वही हमारा मकसद है और वही उसी में इंसानियत की भलाई है। जी। हम्म। और कोई सवाल आपका? जी नहीं, इतने ही। हम्म। सुपरनोवा नहीं बनेगा स्वीट एंड सोर जी। हेलो। सन जो है ना, सन हमारा जो आता है वो ऐसे स्टार में आता है कि ये फटेगा नहीं, क्योंकि इसका जो साइज है ना वो कम है। और जो तारे होते हैं ना वो एक साइज होता है, एक साइज लिमिट होती है, तो उसके हिसाब से जो वो होते हैं वो फट जाते हैं। बट ये ना फटेगा ना सुपरनोवा बनेगा। ये क्या होगा, ये बड़ा होगा, ग्रो होगा पहले, ग्रो होने के बाद ये पृथ्वी तक आ जाएगा, इसका इतना ज्यादा साइज बढ़ जाएगा, उसके बाद ये वापस जाएगा। फिर वापस जाके ना ये एक टिमटिमाता एक छोटा तारा बन जाएगा, जिसे हम बोलते हैं व्हाइट ड्वार्फ। व्हाइट डॉर्फ बनने के बाद ये एक बहुत लंबे टाइम तक रहने वाला है, बहुत लंबे टाइम तक। लेकिन फिर उसकी जो रोशनी होगी ना वो इतनी ज्यादा ताकतवर नहीं होगी जितनी आज के टाइम पर है। फिर वो एक बहुत लंबे टाइम तक जिएगा, उसके बाद धीरे 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 वो खत्म हो जाएगा। लेकिन उसकी जिंदगी सबसे ज्यादा होती है, जो व्हाइट डॉर्फ होता है उसकी लाइफ सबसे ज्यादा होती है। हमारा सन सुपरनोवा नहीं बनेगा। कह रही है आई नो सर। चलिए, थैंक यू सो मच। नहीं, अच्छा किया आपने ये पॉइंट उठा दिया ताकि बाकी लोगों को भी पता चले। हम्म। जी, तो और कोई क्वेश्चन नहीं है आपका? जी नहीं। आई होप कि मेरे जो मैं जवाब आपको हैं वो, आप सेटिस्फाइड है मेरे जवाब से, या आपको किसी पॉइंट पे ऐसा लगता है कि नहीं मैंने गलत बोला, उस पर बहस होनी चाहिए? जी, आपके जवाबों में लॉजिक था एंड इट मेक सेंस। और मैं आपको थैंक यू बोलना चाहूंगी कि आपने मुझे आज ये प्लेटफॉर्म दिया मेरी एक्सपीरियंस एंड थॉट्स शेयर करने के लिए, और मुझे बहुत कुछ सीखने को मिला। ओके, चलिए और बहुत मैं बहुत ना शुक्रिया आपका। आपका चैनल एक साल से भी ज्यादा हो गया एक्चुअली, तब से देख रही हूँ। मैंने आपके बहुत बहुत से वीडियोस देखे हैं, सारे इंटरव्यूज, द मोहम्मद सीरीज, खिलाफत का खूनी खेल। मुझे वो देख के बहुत नॉलेज एक्वायर हुई एंड शायद उसी वजह से मैं आज सच जान गई हूँ एंड मैंने इस्लाम छोड़ दिया है। So I'd like to thank you very much for that, and it was really nice talking to you. बहुत बहुत शुक्रिया। अच्छा, मैं चाहूंगा कि आप कोई मैसेज आप देना चाहेंगे लोगों को, खासकर फीमेल्स के लिए? हाँ जी, फीमेल्स के लिए तो मैं कहना चाहूंगी कि वो अपनी एजुकेशन को प्रायोरिटाइज करें, एजुकेशन हासिल करें एंड शादी होने से पहले ही जॉब करने की कोशिश करें, क्योंकि उन्हें लगता है कि अब पढ़ के क्या फायदा, जॉब करके क्या फायदा, आगे तो शादी होना ही है। उन्हें वो माइंडसेट से बाहर निकलना चाहिए। जब वो फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट बनेंगी तब उन्हें एक सर्टेन लिमिट तक एक फ्रीडम मिलेगा। अगर वो इस्लाम ठीक से प्रैक्टिस नहीं करना चाहेंगी तो उन्हें ज्यादा प्रिटेंड करने भी नहीं मिलेगा, प्रिटेंड करना नहीं पड़ेगा। एग्जैक्टली। और हम्म। या चलिए, चलिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका ज्वाइन करने के लिए हानिया जी। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। चलिए, ये हमारी हानिया जी थी। काफी कुछ आज इन्होंने बहुत अच्छी, इनसे बात हुई, बहुत कुछ इन्होंने बताया। आई होप बहुत सारे हमारे व्यूअर्स को कुछ सीखा सीखा होगा इनसे, बहुत कुछ जानने के लिए नया भी मिला होगा। और
बाकी एक चीज जैसे इन्होंने लास्ट में बोला कि इन्होंने मेरी सीरीज का नाम लिया था, खिलाफत का खूनी खेल। तो मैं चाहूंगा जितने भी हमारे मोमिन भाई हैं, एक बार उस सीरीज को जरूर देखें। उस सीरीज ने बहुत सारे लोगों की जिंदगी बदली है। उसके अंदर वो सारी बातें आपको मिलेंगी जो आपने कभी बुक्स में नहीं पढ़ी होंगी, क्योंकि आप उन पे ध्यान ही नहीं देते। अगर आप बुक्स पढ़ते भी है ना, तो आप उन किस्सों को छोड़ते हुए चले जाते हैं, आप कभी ध्यान ही नहीं देते। ठीक है, तो आपको एग्जैक्टली उसके अंदर पता चलेगा कि किस तरह से इन लोगों ने आपस में ही लड़ाइयाँ की हैं सत्ता के लिए। जो आज हमें लगता है ना कि इस मज़हब इस्लाम को और दुनिया को बचाने के लिए ये सारी लड़ाइयाँ हुई थी, ऐसा कुछ नहीं है। ये लड़ाइयाँ सिर्फ और सिर्फ उनके पर्सनल फायदों के लिए लड़ी गई थी, और उनके अपने पर्सनल फायदों के लिए ही उन्होंने एक दूसरे को मारा था। आप लोगों ने वीडियो यहाँ तक देखा तो आई होप आपको वीडियो बहुत पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कर दे, शेयर कर दे और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। बात करें वीडियो की तो हमेशा की तरह ही बड़ा मजेदार और इंटरेस्टिंग वीडियो था। आप लोगों को वीडियो कैसा लगा अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दे। आज के लिए इतना ही, मैं मिलता हूँ आप लोगों से अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच, अपना ख्याल रखें।